पता है, आपकी तरह एक छोटा सा और कृष्ण था। वो अपने सारे दोस्तों के साथ गांव की गोपियों की मटकियां फोड़ देता था, लोगों के घर में जाके दही और मक्खन चुराते थे और गांव के सारे लोग जाके यशोदा मैया से कृष्ण कन्हैया की शिकायत करते थे। फिर पता है मैया क्या करती थी? कान्हा की खूब पिटाई करती थी, उसको ओखले से बांध देती थी और फिर तुम्हारी तरह कान्हा की शरारत देख के मुस्कुरा देती थी। फिर पता है कान्हा क्या करता था? चुपके से यशोदा मैया के पास जाके बोलता था कि मैया, मैंने ही माखन चुराया। काजल, पापा प्लीज, मैं अपने पति के लिए आपसे माफी की उम्मीद लेकर आई हूँ। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए पापा प्लीज। वो दिन ब दिन टूटते जा रहे, बिगड़ते जा रहे। एक पिता को उसकी बेटी से अलग मत कीजिए, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। माना उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा, लेकिन अगर आप चाहे तो। हाँ, वो हम सब का गुनहगार है, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार वो निहारिका का है। इसलिए उसे सजा देने का या माफी देने का हक निहारिका का ही है। पापा, आप जानते हैं कि निहारिका उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन उसकी दी हुई सजा पर आप अपनी सहमति की मोहर मत लगाइए पापा प्लीज। माना कि जिसने गुनाह किया हो उसे सजा देनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह हो क्या उसे सजा देना जायज है? मैं समझा नहीं। पापा, भवानी प्रसाद ने हमारी वेदिका की हत्या की, उसे सजा दी गई, पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन क्या अर्पिता को उसके पापा के किए हुए गुनाह की सजा दी जा रही है? नहीं ना पापा, बल्कि उसे तो उसका जीवन भर साथ निभाने के वादे किए जा रहे। तो फिर अंतरिक्ष की सजा उसकी बेटी को क्यों पापा? एक ही छत के नीचे दोहरे मापदंड क्यों है पापा? बताइए मुझे, क्यों है? नहीं काजल, ये दोहरे मापदंड नहीं है। हमारे दिलों में जैसे अर्पिता के लिए कोई नाराजगी नहीं है, वैसे ही तुम्हारे लिए और सुहानी के लिए हमारे दिलों में प्यार कम नहीं हुआ है। काजल, तुम्हारी दलीलें दिल को जरूर छू जाती हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि अंतरिक्ष को सजा देने वाली भी निहारिका है और उसे माफ भी वही कर सकती है। मुझे माफ करना, मैं इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। कोई तो मेरी बात सुन। बेटा, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमारे भाई ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। दरअसल उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए न तो माफी मांगी जा सकती है और न ही माफी दी जा सकती है। सच कहें तो जब से हम यहाँ आए हैं हमारी तो शर्म के मारे नजरें नहीं उठ रही। हम अर्पिता बिटिया को आज अपने साथ गांव ले जाना चाहते हैं। आज क्यों? आप जब तक यहाँ चाहें यहाँ रह सकते हैं। बेटा,
ये तो आपका बड़प्पन है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप हमें इतना मान दे रहे हैं। आपने हमारी अर्पिता बिटिया को सहारा देकर हम पर जो एहसान किया है, हम तो उम्र भर उस एहसान के तले दबे रहेंगे। अर्पिता ने हमें सारी बातें बताई कि किस तरह से सुमित्रा देवी ने आपसे वचन लिया था और किस तरह से आपने एक बेटा होने का फर्ज निभाया। आप इंसान नहीं, देवता हैं। हमने अर्पिता से कह दिया है कि बेटा अपना सामान बांध लो। आज से अर्पिता हमारी जिम्मेदारी है। आप विश्वास कीजिए कि हम उसको अपनी बेटी से ज्यादा प्यार देके रखेंगे। बोलो सा सहज के रखेंगे अपन बिटिया के। आप तनी भी चिंता ना करें। समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं। मैंने मां को अर्पिता का ख्याल रखने का वचन दिया था, पर अब तो उसके अपने ही आ गए उसे लेने के लिए। मेरे जाने के बाद मेरे अर्पिता का कोई नहीं बेटा, मैं अकेली हो जाएगी। इसका क्या है? वचन दे बेटे, वचन दे। मैं वचन देता हूं कि मैं अर्पिता का ख्याल रखूंगा। हम यहाँ आपसे जाने की इजाजत मांगने आए हैं। अब हमारे अपने आ गए, उन्हीं के साथ दुख बांट कर जी लेंगे। क्योंकि हम यहाँ रहें तो हमारे पिताजी के गुनाह के साथ साथ हम पे एक और गुनाह का बोझ चढ़ जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इस घर में कोई भी मनमुटाव हो। पहले ही आप लोग हमारी वजह से बहुत दुख देख चुके हैं। अब हम किसी और के दुख का कारण बनना नहीं चाहते। देखिए, मैं जानता हूं कि आपके चाचा जी आए हुए हैं। वो आपको यहां से लेकर जाना चाहते हैं और आप भी यहां से जाना चाहती हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप पर इस घर को छोड़ के जाने की कोई मजबूरी नहीं है। आप जब तक चाहें इसे अपना घर समझकर रह सकती हैं। और रहा सवाल निहारिका के गुस्से का, तो उसकी फिक्र आप मत कीजिए। नहीं ध्रुव जी, हम निहारिका दीदी की वजह से घर छोड़ के नहीं जा रहे। हम जाना चाहते हैं, इसीलिए जा रहे हैं। भाई साहब ने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय तो पीते ना आप लोग। देखिए, आप इस तरह से हमारी सेवा करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हैं? इसमें शर्मिंदा करने वाली कौन सी गल है? आप लोग हमारे मेहमान हो, अर्पिता के चाचा चाची हो बस। लेकिन भवानी प्रसाद के भाई भी तो हैं। अब देखिए भाई साहब, आप लोगों की डेथ कराने से क्या फायदा? हम सब जानते हैं 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, है ना? वाकई में बहुत बड़े दिल वाले हैं आप लोग। पहले हमारी अर्पिता को सहारा दिया और अब हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं आप लोग। आज के जमाने में इतनी भलाई देखने को कहाँ मिलती है। लेकिन आप इस बात का यकीन रखिए कि हम अर्पिता को आप पर बोझ नहीं बनने देंगे। हम उसे अपने साथ अपने गांव ले जाएंगे। देखिए, हम ये सुख, ये आराम, ये धन दौलत, ये सब तो बच्ची को नहीं दे सकते।
लेकिन हाँ, मोहब्बत की दौलत लुटा देंगे हम। बहन जी, अपनों के प्यार से बड़ी दौलत और कोई नहीं होती। हमें तो इसी बात की तसल्ली है कि चलो अर्पिता का कोई तो अपना है। वैसे आपके कितने इश्यू है? मेरा मतलब है बच्चे बच्चे। सन्नाटा, मैं कोई गलत सवाल पूछ लेता। हमारे कोई औलाद नहीं है। सॉरी जी, सॉरी। आज तक भगवान ने मेरी गोद सुनी रखी थी, मगर अब पली पलाई इतनी प्यारी बच्ची हमें मिल गई है। आज तक जितनी ममता, जितनी मोहब्बत मैंने अपने दिल में छुपा के रखी थी, वो सब अर्पिता पे न्यौछावर कर दूंगी। अब तो हमें अर्पिता का मुंह देखकर ही जीना है। आप दोनों ना बड़े भले लोग हो। देखो जी, बातों बातों में चाय भी ठंडी हो गई। आप लोग चाय बिस्कुट खाओ, मैं अर्पिता को देखती हूँ। चाचा जी, ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए। देखिए, मैंने माँ से वादा किया था कि मैं अर्पिता की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, उसकी शादी फिर से कराने में मदद करूंगा। बेटा, बेटा, ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम अपने वचन का मान रख रहे हो, लेकिन अब अर्पिता हमारी जिम्मेदारी है बेटा। देखिए, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। ले लीजिए भाई साहब, उसका दिल मत तोड़िए। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। हमारे पिताजी ने जो आपसे छीना है, वो तो भगवान भी नहीं लौटा सकते। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति दे। तेरी तितली मामी का बस चलता तो वो भी तेरे साथ चलती, पर फिक्र मत कर, वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी।
ले पुत्र, ये दुख हरता सुख करता है, इसलिए हमेशा अपने पास रखना, तुझे कोई आँच नहीं आएगी। और पुत्र, अपनी तितली मामी को याद रखना। अर्पिता बिटिया, जल्दी चलो, नहीं बस छूट जाएगी तो पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। बस 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 बस, आ गए भाई, आ गए। लो भाई, बाप रे बाप, बड़ी भारी है भाई। आजा बेटा। आगे बेटा। चाचा जी, ये कौन सी जगह है? हम तो हरिपुर जा रहे थे ना, बस अड्डे पर नहीं पहुंचना है? अरे काहे नहीं जाएंगे बिटिया, यहाँ पर तुम्हारे चाचा के एक पुराने मित्र रहते हैं, बस थोड़ी देर उनसे मिल लेते हैं फिर चल देंगे अपने गांव। और क्या, तुम भी बेटा हमारे मित्र से मिल लो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। अरे भैया, कितने पैसे हुए तुम्हारे? 18 रुपए हुए। 18 रुपए? हाँ, आ बेटा। अर्पिता बिटिया, अब तुम आराम करो। हाँ, पर चाची, हमें जाना नहीं है। अरे क्यों नहीं जाना है, लेकिन अभी सफर में 2-3 घंटे का समय है, तो थोड़ा सा तुम सुस्ता लो, थोड़ा सा हम सुस्ता लेते हैं, फिर सफर में थकान तो लगेगी ही ना। अच्छा बेटा, तुम किसी बात की चिंता मत करना, हम लोग यहीं पर हैं। हाँ, चले। क्या कर रहे हैं आप? हाथ क्यों लगा रहे हैं? अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? कैसा सवाल है ये? मुझे रोको मत जाने मन। आप हमें हाथ मत लगाइए, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। चाची कहाँ है? चाचा जी, चाची,
नहीं सुनेंगे वो तुम्हारी बात। ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे हमारी बात? चाची, चाचा जी! अरे नहीं सुनेंगे वो लोग तुम्हारी बात। क्यों इतना चिल्ला रही हो? कोई फायदा नहीं। वैसे भी बिके हुए लोग ज्यादा चिल्लाते नहीं हैं। तुम्हारी कीमत दे चुका हूं, बिक चुकी हो तुम। तुम्हारी कीमत दे चुका हूं, बिक चुकी हो तुम, बिक चुकी हो तुम, बिक चुकी हो तुम, बिक चुकी हो तुम।